आज कोचिंग में जितने शुरू में हमारे पास विद्यार्थी रहा करता थे, उतने हमारे पास कोचिंग में अभी टीचर हैं। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश और मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। इस वक्त हम मौजूद हैं औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड के शिवगंज स्थित रॉयल एजुकेशन सेंटर के प्रांगण में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे काफी भीड़ है। बगल में छात्रा भी हैं, छात्र भी हैं, और हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज जो इस कोचिंग के छात्र और छात्रा हैं, जो आईएससी के छात्र हैं, छात्रा हैं, उनको आज विदाई समारोह सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। जो ये कोचिंग के डायरेक्टर हैं राजीव कुमार सर के द्वारा सारे लोगों को जो यहाँ पे उपस्थित हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ छात्र और छात्रा को ही बल्कि सारे लोगों को सम्मानित किया गया। और विशेष जानकारी के लिए हम बात करना चाहेंगे जो ये कोचिंग के डायरेक्टर हैं मुकुंद सर। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस जगह पे कोचिंग चला रहे हैं उस जगह पे कुछ दिन पूर्व हमने देखा था कि यहाँ पे भेड़ और बकरी रोग चलाया करते थे। उस समय से लेकर आज तक का आपका संघर्ष कैसा रहा? कैसे आपने शिक्षा का लौ जलाने का काम किया? मेरा पहले कोचिंग NS2 के ठीक बगल में चलता था। अचानक हाईवे का चौड़ीकरण होने के चलते वहां पर टूट गया। तो हमारे गुरुजी का ही संस्थान पहले से बनाया हुआ था, तो इन्होंने कहा था कुछ भी हालात होगी तो वहां आपके लिए रूम हमेशा खाली रहेगा। और जैसी मतलब बारिश हो रही थी उसी समय कोचिंग का जो है सो वहाँ तोड़ दिया गया। बस हम अपने सर जी के पास गए और तुरंत चाबी दिए और यहाँ पर जो है सो हम कोचिंग संस्थान खोल दिए। उस समय बारिश भी हो रही थी। पहले दिन तो यहाँ पानी उनी भर गया, बहुत तकलीफ हुई हमको, लेकिन समय के साथ सर जी ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं होगा, जहाँ समस्याएं हैं वहीं समाधान है। और समय के साथ हम यहाँ संघर्ष किए, पानी उनी आ जाता था, सर जी ने यहाँ मिट्टी भरवाया और बहुत अच्छे से हमारे अनुसार इन्होंने सारे चीज़ों को दुरुस्त किया। यहाँ बिजली नहीं थी, अंधेरा रहता था, इन्होंने बिजली की भी व्यवस्था कर दी। फिर यहाँ पर मेला लगता था तो आसपास के लोग यहाँ पर ही कुछ मरे हुए जंतुओं को फेंक देते थे। सर जी के प्रभाव से यहाँ पर वो सब फेंकना उकना लोग जो है सो बंद कर दिए और वो सारी गंदगियाँ यहाँ पर से अब नहीं रहती है। और यहाँ जब शुरू में आए थे तो तकलीफें तो हुई थी, लोगों ने अफवाह फैला दिया कि अब कोचिंग उनका नहीं चलेगा क्योंकि हाईवे से दूर है और लड़कियां बहुत, या लड़के आते भी थे वो छोड़ भी दिए थे। समय और मेहनत ऐसा रंग लाया कि जितने दूर से लड़के या लड़कियां आते थे उससे दुगनी दूरी से पलकिया हो गया, वार पटनवा, और यहाँ से कम 13 से 14 किलोमीटर से दूर दूर से लड़के लड़कियां एक साल के बाद पुनः आना शुरू कर दिए। और अब हमें महसूस नहीं होता है कि हम यहाँ दूर हैं, अब हमें यहाँ ही अच्छा लगता है। और लगता है कि आज आने वाले समय में रविन्द्रनाथ टैगोर के जैसा ये भी एक शांति निकेतन के जैसा प्रसिद्ध हो जाएगा। और मैंने सभी को संदेश दिया कि ज्ञान प्राप्ति कभी भी भीड़ और बाजार में नहीं होती, इसके लिए एकांत स्थान ही चाहिए। क्योंकि भीड़ में अगर ज्ञान की प्राप्ति होती तो महात्मा बुद्ध जैसे हम अमीर नहीं, धनवान नहीं है, वो महल छोड़कर नर्मदा नदी के तट पर कभी जैसे बोध ज्ञान नहीं आते, उनके राज दरबार में भी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। और मैंने संदेश लोगों को दिया कि अगर ज्ञान प्राप्ति है तो हमें भीड़ और बाजार नहीं, एकांत चाहिए। और हमें शिवगंज में इससे ज्यादा एकांत और शांत स्थान हमको कहीं दिखाई नहीं दिया। आज कोचिंग में जितने शुरू में हमारे पास विद्यार्थी रहा करता थे, उतने हमारे पास कोचिंग में अभी टीचर हैं। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। जिनके बारे में इन्होंने नाम लिया कि सर हमारे बहुत सहयोग किए, यही सर हैं, और सर से तो हम परिचित नहीं हैं लेकिन इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए कि परिचय क्या है। मेरा नाम धनंजय पाठक है। घर दत्त पे हुआ और हमारे साथ हमारे पास पढ़े भी हैं बोलिए, लेकिन ये बहुत परिश्रमी आदमी हैं, बहुत परिश्रमी और झाड़ू आदमी हैं। तो हमको लगा कि आदमी कुछ कर सकते हैं, इसलिए हमने भी जहाँ तक हमारा सहयोग किया और हम थोड़ा बहुत सहयोग किए, लेकिन बाकी तो परिश्रम इनका रहा। इनका परिश्रम साथ में छात्राएं जो है उनका भी परिश्रम रहा, तो मेहनत रंग लाई और आज इसी तरह पहुंचे हुए हैं। छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए क्या कहना चाहेंगे? और क्या, बस यही बोलना चाहे, क्योंकि साल भर जो सारे शिक्षक ने यहाँ पर जो मेहनत किया, जैसे मैं तो एक इंग्लिश का यहाँ शिक्षक हूँ, बाकी सारे सब्जेक्ट के यहाँ शिक्षक जो है बच्चों के प्रति पूरा 100% अपना दिया है। तो हम बच्चों से यही बोलना चाहेंगे कि जो बचे हुए आपके पास जो 15 दिन है, आप उसमें पूरा रिविजन कीजिए, आपकी मेहनत रंग लाएगी। अब हम बात करना चाहेंगे रोशन सर से, जो यहाँ पे के वासी भी हैं और शिक्षा से काफी दिनों से, जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैं देख भी रहा हूँ कि काफी मतलब लगाव रखते हैं और हमेशा लोगों को शिक्षा को प्रति प्रेरणा देने का काम करते हैं। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस कोचिंग के द्वारा भी छात्रों को विदाई किया जा रहा है और सम्मानित भी किया गया, इस जगह पे कुछ दिन पूर्व तक हमने देखा था कि यहाँ पे लोग मतलब भेड़ और बकरी चराया करते थे, और आज यहाँ पे कोचिंग के माध्यम से या आप लोग के काफी मशक्कत के बाद
शिक्षा का माहौल देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आपको जो औरंगाबाद से चल के यहाँ आए हैं, अपराजिता संदेश, आपका बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद है। यह कोचिंग सेंटर लॉयर एजुकेशन सेंटर की तरफ से आप जो प्रश्न किए वह सही बात है। यह जो क्षेत्र है बहुत ही उपेक्षित क्षेत्र रहा है, और खास करके जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, जीती रोड से शिवगंज जीती रोड से दक्षिण भर शिक्षा का नाम निशान नहीं था। और आप जो बोल रहे हैं कि भेड़ बकरी चलती थी, उससे भी ज़्यादा बदतर यहाँ की स्थिति थी। पशु मेला था, बगल में पशु जो मर जाते थे उसको इधर फेंक दिया जाता था, 24 घंटा गंदगी फैल रहती थी। लेकिन उसी 90 के दशक की मैं बात करूं, 90-2000 के आसपास इधर नदी के दक्षिण और कोई पुलिया भी नहीं थे। लेकिन 2000 में एक मैं यहाँ से आधा किलोमीटर दक्षिण एक स्कूल का ओपनिंग किया था। धीरे धीरे वह स्कूल कॉलेज में परिणत हुआ। आज वहाँ पर एक कॉलेज प्रयाग यादव कॉलेज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 2004 में यहाँ पर पुल बनी। पुल बनने के बाद और लोगों को उत्साह बढ़ा। धीरे धीरे बगल में जो काइजर स्कूल हुआ, कुछ दिन पहले जीती रोड चौड़ीकरण हो रही थी, वहाँ पर सड़क टूट गया। यहाँ हमारे मुकुल सर यहाँ आए और यहाँ भी बहुत गंदगी फैली रहती थी। आप भी साल भर पहले आए होंगे, बगल में नदी में कचरा फेंक दिया था। जिला पदाधिकारी का आदेश था कि कचरा फेंका जाए, लेकिन आपने आन के हम लोग के मदद से यहाँ पर कचरा नहीं फेंका गया। और आज यह स्वर्ग जो देख रहे हैं, ये मेहनत का बल है। ये सर जी जो धनंजय पाठक जी जो स्कूल बनाए और मुकुल सर सब मिलके इसको सजाए हैं और शिक्षा का अलग जगह है। क्या नाम है छोटी? करिश्मा कुमारी। आज आप लोग के इस कोचिंग से विदाई हो रहा है, यानी आज विदाई समारोह का आयोजन किया गया। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आज विदाई है, आज दुख का भी दिन है और खुशी का भी। लेकिन हम एक अच्छा भी है कि यहाँ से हमारी जिंदगी का एक भाग खत्म भी होता है और यहाँ से हमारी जिंदगी का एक भाग शुरू होता है, जो हमें अब उसमें हमारे इन टीचरों का साथ तो नहीं होगा, लेकिन इनका आशीर्वाद जो है हमारे साथ रहेगा। और हमने जो इनसे अर्जन किया है उनके सहारे और आगे हम बढ़ें और इन टीचरों का भी नाम रोशन करें, यही हमारा प्रयास रहेगा। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, आप जिस कोचिंग संस्थान में पढ़कर आज विदाई हो रहे हैं, और उन शिक्षकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही बोलेंगे कि हमारे जो सर जी थे वो सबसे ज़्यादा मतलब ध्यान देते थे हम लोग पे, चाहे जहाँ के भी मतलब छात्र पढ़ने वाले हो। लेकिन हम तो यही सोचते हैं कि हम लोग पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है और आगे करके दिखलाएंगे, अच्छे ही करेंगे। क्या नाम है आपका? आदित्य अर्पित। आप क्या कहना चाहेंगे शिक्षकों के लिए? आज हमारे लिए खुशी का भी दिन है और दुख का भी दिन है। बस दुख इस बात का है कि हमारे साथ जो सही शिक्षक जुड़े थे वो अब नहीं मिलेंगे, जैसे कि हमारे मुकुल सर, प्रियनंदन सर, अमित सर, अभिषेक सर, आदित्य सर। और ये कोचिंग हमारे लिए हमेशा ही सर्वश्रेष्ठ रहा है, यहाँ पर उत्तम शिक्षा प्राप्त होती है। धन्यवाद। एक और छात्र हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। आज आप लोग को सम्मान के साथ विदाई किया जा रहा है, उन शिक्षकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपको और आपके पूरे चैनल वाले दर्शकों को। हम उन शिक्षकों के लिए यही कहना चाहेंगे कि बहुत प्रयास उन लोग भी किए हैं और हम लोग भी उस पढ़ाए हुए उसको अध्ययन किए हैं। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी ये कोचिंग के माध्यम से जो छात्र और छात्राओं को विदाई समारोह का आयोजन किया गया और सम्मानित भी किया गया, उन शिक्षकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो आपको, आपके चैनल को, आपके दर्शकों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि जो आपने समय दिया इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। जहां तक आपने क्वेश्चन किया, भाई उन शिक्षक को इतने संघर्ष और उस बच्चा ने जो कर्म का प्रधानता देते हुए जो मेहनत किया, इसीलिए आज यह कोचिंग आज बहुत ऊंचाई तक जाने की रखता है और ऊंचाई तक ले जाएगा और बराबर यहाँ से रिजल्ट गिराता है। इसलिए शिक्षक और डायरेक्टर को मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद। अब हम बात करना चाहेंगे औरंगाबाद सिविल कोर्ट के अधिवक्ता सहेंद्र कुमार जी से। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप औरंगाबाद सिविल कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं, और जिस तरह से पहले यहाँ पे माहौल था कि लोग शिक्षा से कोसों दूर थे, लेकिन आज शिक्षा देखने को मिल रहा है और शिक्षा का माहौल भी बन रहा है। यहाँ क्या पेरेंट्स से या जो शिक्षा से दूरी बनाए हुए हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे?
जी सर, सबसे पहले तो मैं सर आपके चैनल और आपको धन्यवाद करता हूं कि आप इस सुदूर इलाका में यहाँ कम से कम शिक्षा को जगाने के लिए आपके चैनल को यहाँ लाया है। सबसे पहले तो यहाँ इस सुदूर इलाका में शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी और न पेरेंट, यहाँ से सारे बच्चे जितने भी थे सब औरंगाबाद की ओर जाते थे। लेकिन यहाँ के रॉयल कोचिंग के डायरेक्टर और बाकी ये स्कूल जो धनंजय जी का है, इनके सहयोग से आज यहाँ शिक्षा की अलग जगह है और आसपास के लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता जो बढ़ी है, इसका मुख्य कारण है कि इनके संस्थान को यहाँ खोलना और इस सुदूर इलाके में व्यवस्था करना। अब हम बात करना चाहेंगे जो औरंगाबाद से चलकर आए हैं, समाज सेवी मुन्ना कुमार यादव जी। मुन्ना जी, आप छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये सबसे पहले अपराजिता संदेश के न्यूज देने वाले हमारे कौशलेंद्र यादव को आभार प्रकट करना चाहता हूँ। इस क्षेत्र में आज से आने के बाद हम लोग को महसूस हुआ कि इतना बड़ा पुरस्कार का बहुत बड़ा बेहद प्रोग्राम रखा गया, बहुत हम खुश हुए। और सबसे पहले मैं इस कोचिंग का रॉयल नाम है ना, रॉयल कोचिंग को संस्थापक को डॉक्टर साहब मुकुल सर जी को मैं बधाई का पात्र है और इतना बड़ा पुरस्कृत करने का काम किया, मैं उनके लिए बधाई देना चाहता हूं। और सबसे पहले मैं इस क्षेत्र के लिए गार्जियन का या क्षेत्र के लोगों के लिए बधाई देना चाहता हूं, जो अपने बच्चों के लिए भविष्य के विषय में अच्छे रूप से सोचा है और जिसका रिजल्ट आज देखने को मिल रहा है। जो बच्चे को पुरस्कृत किया गया और गार्जियन भी खुश है, बच्चे भी खुश हैं। और इसी तरह हम कामना करते हैं कि क्षेत्र का गार्जियन का भी अगर सहयोग मिलता है, बच्चे लोग का भी सहयोग मिलता है, तो ये भविष्य बच्चों के लिए उज्जवल दिखाई देगा। ऐसे खबरों के लिए बने रहें अपराजिता संदेश के साथ। धन्यवाद।